हेलो एवरीवन। आज हमने ऑप्शन जो प्रीमियम होता है उसका कैसे एनालिसिस करें और कैसे ट्रेड लेना है और कैसे एग्जिट करना है वो हम सीखेंगे। ये वीडियो आप ठीक से देखेंगे तो आपका जो ट्रेडिंग का जो लॉस है वो लॉस पूरा कम हो जाएगा। चलिए एक बार हम एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं जो जिस स्ट्रैटेजी पे यहाँ पे दिखाएंगे ना आपको, वो स्ट्रैटेजी पे ही हम एक ट्रेड लिया था सेंसेक्स का। तो एक बार एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये सेंसेक्स का जो एक्सपायरी गया था 77,600 का कॉल साइड का प्रीमियम है। ठीक है, ये अभी तो 5 पैसा पे चला गया, एक्सपायरी हुआ इसलिए। तो देखिए इस प्रीमियम में हमने प्रॉफिट कितना किया, 9,763 रुपीज़। कैसे हुआ? ये प्रीमियम तो 5 पैसा पे गया था, तो हमारा यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे हुआ? इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ इसलिए हमने ठीक स्ट्राइक प्राइस ठीक टाइम पे हम एंटर किया और ठीक टाइम पे एग्जिट किया, इसलिए इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ। भला ये दिन में एंड तक ये 5 पैसा में गया है, बट ये हमको 9,763 रुपीज़ प्रॉफिट दे के गया। और एक बात क्या है, आप देखिए मेरा क्वांटिटी कितना था। मेरा कितना क्वांटिटी था? 80 क्वांटिटी, मतलब सेंसेक्स का 4 लॉट के साथ हम ट्रेड किया है, 9,763 रुपीज़ लिया है। बहुत सारे ट्रेडर है, आपको दिखाएंगे 9,000 प्रॉफिट हुआ, 10,000 प्रॉफिट हुआ, 20,000 प्रॉफिट हुआ, और उसका क्वांटिटी जाके चेक कीजिएगा, बड़ा क्वांटिटी रहता है। 2,000 क्वांटिटी, 1,000 क्वांटिटी, 600 क्वांटिटी, 800 क्वांटिटी, इतना बड़ा क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया। और 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट, मतलब 1,000 क्वांटिटी में अगर ये ट्रेड करेंगे तो ये तो आपको 10 पॉइंट जाने के बाद ही आपको 9,000, जो मेरा 80 क्वांटिटी के ये प्रॉफिट दिखाया है, वो तो आपको 1,000 क्वांटिटी पे 10 पॉइंट में ही इतना बड़ा प्रॉफिट दिख जाएगा। मतलब वो ट्रेड हुआ क्या? वो ट्रेड नहीं है, वो आपका स्कैल्पिंग हो गया, वो आपका तुक्का हो गया। तुक्का के साथ ट्रेड होता है। इसको बोलता है एक पोटेंशियल ट्रेड, इसको बोलता है एक कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड। ये ट्रेड में कॉन्फिडेंस है, ये ट्रेड में पोटेंशियल है, इसलिए हमने 80 क्वांटिटी के साथ 4 लॉट, सिर्फ 4 लॉट के साथ इतना प्रॉफिट किया, 9,763। और ये 80 क्वांटिटी मतलब ये जो 4 लॉट है, 4 लॉट के साथ कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया? 9,340 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, और प्रॉफिट कितना आया? 9,763। मतलब मेरा प्रॉफिट जो हुआ वो कैपिटल को डबल कर दिया। हम छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके आपको दिखाया है ये स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपको ट्रेड का जो पोटेंशियल है, ट्रेड का जो कॉन्फिडेंस है, वो आपको देखना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। 116 रुपया पे एंट्री हुआ है ये ट्रेड 80 क्वांटिटी के साथ, एग्जिट किया है 238 पे, मतलब 122 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया एक ही ट्रेड में। इसको बोलता है पोटेंशियल वाला ट्रेड, इसको बोलता है कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड। बड़ा क्वांटिटी के मार दिया और हमने 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख निकल लिया प्रॉफिट। वो पोटेंशियल वाला ट्रेड नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे हम 1,000 क्वांटिटी मारते तो कितना प्रॉफिट होता? बोलिए। यहाँ पे 2,000 क्वांटिटी मारते तो कितना प्रॉफिट होता? इसको बोलता है पोटेंशियल वाला ट्रेड। जो छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया है, बड़ा प्रॉफिट ले गया है, ये ट्रेड को होल्ड किया है। एक्सपायरी दिन बोलता है ना, जो प्रीमियम डीके हो जाता है, ये जो आपको हम स्ट्रैटेजी दिखाएंगे ना, इसमें प्रीमियम डीके वीके वाला कुछ नहीं होता है। ये आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा। जब स्ट्रैटेजी बनेगा मार्केट में, ये आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा। भले ही ये दिन में 5 पैसा में आ जाए, बट ये 5 पैसा में आने से पहले आपको प्रॉफिट देगा, बाद में ये एंड पे आएगा। ये देखिए, ये 70,600 का जो कॉल का प्रीमियम है ना,
तब इंडेक्स कहाँ पे चल रहा है पता है? सेंसेक्स का 77,500 पे चल रहा। मतलब हम आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम लिया है। से हमको अच्छे से दिखाए, हमने अच्छे से दिखाए इंडेक्स 77,500 77,480 इसी का बीच में चल रहा था। हमने उसी टाइम पे 77,600 का प्रीमियम चूज किया है। और मेरा स्टॉप लॉस कितना था? 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ये किसी भी टाइम में भी 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नहीं किया है मेरा। मतलब 86 का स्टॉप लॉस आना था, ये 86 में किसी भी टाइम पे नहीं किया। 80 पॉइंट में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस कितना होता है? 2,400 रुपया का स्टॉप लॉस होता है। 2400 रुपया का रिस्क फैक्टर और प्रॉफिट कितना हुआ? 9,763। मतलब 1:4 का रेशियो। 1 रुपया लॉस करेंगे तो 4 रुपया प्रॉफिट आएगा। 1:4 का रेशियो। 10 रुपीज़ प्रॉफिट करेंगे तो 40 रुपये, 10 रुपीज़ लॉस करेंगे तो 40 रुपीज़ का आपको 40 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट आएगा। मेरा 2,400 का स्टॉप लॉस रिस्क फैक्टर था, स्टॉप लॉस था। मेरा प्रॉफिट आया 9,763। इसको बोलता है कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड। तो 10 पॉइंट, 5 पॉइंट वाला, 15 पॉइंट वाला, 20 पॉइंट वाला वो कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड नहीं होता है। तो चलिए हमने एक बार देख लेंगे कैसे ये स्ट्रैटेजी होता है। अगर 5 पॉइंट 10 पॉइंट वाला स्टॉप लेंगे ना, मार्केट में ऐसा इसी तरह का कैंडल बनेगा। पहले आपको दिखाएंगे ये ऊपर जा रहा है, एक ही कैंडल में पलटी मार देगा, आपका कैपिटल उड़ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई 5,000 क्वांटिटी मार के बुलिश साइड का ट्रेड लिया होता तो उसका कितना बड़ा लॉस हुआ। एक 5 मिनट में घूम गया कैंडल, 5 मिनट में कैंडल पूरा नीचे घूम गया, उसका कितना बड़ा लॉस हुआ होता। और मेरा पोटेंशियल वाला ट्रेड वो दिन में एंड हुआ 5 पैसा पे जाके, बट मेरा प्रॉफिट दे के उसके बाद एंड हुआ। इसको बोलता है लॉजिक, इसको बोलता है स्ट्रैटेजी, इसको बोलता है कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड। तो चलिए देख लेते हैं स्क्रीन पे कैसे हमने वो ट्रेड पकड़ा, रूल्स क्या है स्ट्रैटेजी का। अगर ये स्ट्रैटेजी लेके आप मंडे से ट्रेड करेंगे ना, आपका लॉस, मान लीजिए आपका 5 ट्रेड करके देखिए कितना स्टॉप लॉस जाता है। आपको यहाँ पे हम बोल के जा रहा है, अगर 5 ट्रेड हम ये स्ट्रेटजी पे आप लेंगे ना, आपको 5 में 4 ट्रेड में तो प्रॉफिट होगा ही होगा, 1 ट्रेड में शायद लॉस जाएगा। अगर 1:4 करके चारों ट्रेड में आपको प्रॉफिट आएगा तो कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा हमको कैलकुलेट करके बोलिएगा ये स्ट्रेटजी देखकर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या देखना है। रूल्स क्या है? पहला रूल्स है आपको टाइम फ्रेम जो 5 मिनट है इसको 1 आवर में कर लेना है। पहला रूल्स क्या है? सपोर्ट ढूंढना है और रेजिस्टेंस ढूंढना है। इंडेक्स में सपोर्ट कहाँ पे है? 24,260, ये पहला वाला रूल। ये रेजिस्टेंस 24,260 से ये रेजिस्टेंस है। हाँ, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। ये वाला रेजिस्टेंस है 24,260, ये रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट है 24,000 पे, ठीक है। ये आपका सपोर्ट है 24,000, ये आपका सपोर्ट है। तो पहला रूल्स क्या हुआ? हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो सपोर्ट कहाँ पे है? 24,000 पे है। और रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 24,260 पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये 1 आवर का चार्ट पहले आपको कर लेना है। पहला रूल्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस से बैक किया है मार्केट। एक बार सपोर्ट को ड्रॉ कर लेता है बड़ा वाला। $240, $260, 24,000। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 24,260 से मार्केट नीचे,
ये देखिए यहाँ पे टच किया मार्केट नीचे, ये देखिए यहाँ पे टच किया मार्केट नीचे। और एक बात देखिए, यहाँ पे मार्केट 24,000 पे टच किया ऊपर, जब सपोर्ट के पास आया ऊपर, जस्ट आपको रेजिस्टेंस के पास आया नीचे। ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलना है। और आपका तो आप ये चैनल को फॉलो किया तो हम रोज सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरडे के लिए क्या हो सकता है हम तो दे ही देता है चैनल पे। अगर चैनल पे आप नहीं फॉलो किया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपको मिल जाएगा शॉर्ट्स के थ्रू या लॉन्ग वीडियो के थ्रू। आपको इंटरडे के लिए पहले दिन में ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको क्या दिखा रहा है, ये रूल्स दिखा रहा है। पहले नंबर 1 रूल्स, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है, हो गया। सीधा ऑप्शन चेन में आना है आपको। हम निफ्टी पे एग्जांपल ले रहा है, आप चाहे भी किसी भी इंडेक्स में एग्जांपल ले सकते हैं। बैंक निफ्टी हो सकता है, फिन निफ्टी हो सकता है, सेंसेक्स हो सकता है। ठीक है, हम निफ्टी में एग्जांपल लेता है। ऑप्शन चेन में हमने क्या सपोर्ट ड्रॉ किया था, 24,000 का। ये 24,000 का जो OI है ना, ये OI आपको OI चेंज देखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए 24,000 पे मार्केट चल रहा है, 24,050 पे, अगर 24,000 पे OI बढ़ने के बजाय घट रहा है, मतलब ये OI जो ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना, ये जो प्लस हो रहा है, इसमें देखिए ये रेड हो रहा है, मतलब 24,000 पे माइनस हो रहा है OI चेंज में जाके देखिएगा माइनस हो रहा है। मतलब मान लीजिए मार्केट 24,000 पे आएगा तो ये बाउंस कर जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। क्यों? यहाँ पे मार्केट के कौन चलाता है, सेलर। जो सेलर है ये सेलर ही यहाँ से निकल रहा है, ये 24,000 से सेलर ही निकल रहा है। मतलब सेलर निकल रहा है मतलब क्या है, मार्केट 24,000 पे आएगा, ये वापस चला जाएगा। तो आपको क्या देखना है, 24,000 पे वहाँ पे कॉल का जो वैल्यू है वो पकड़ लेना है, आपको प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, OI ऐड हो रहा है तब ट्रेड नहीं बनाना है, क्योंकि सेलर घुस रहा है। अगर सेलर घुस रहा है तो आपको उसी स्ट्राइक प्राइस में आप एंटर करेंगे तो आपको लॉस ही होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर सेलर उसी स्ट्राइक प्राइस से निकल रहा है तो आपको उसी स्ट्राइक प्राइस पे एंटर करना है। तो मार्केट 24,000 पे आएगा तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा, तब क्या होगा, ये प्रीमियम रॉकेट के तरह जाएगा ऊपर। ये अभी 160 पे दिख रहा है ना, अगर मार्केट 24,000 पे आ जाए मतलब ये 120 पे आ जाएगा। ये 120 से ना जब मार्केट बाउंस करना स्टार्ट करेगा, ये रॉकेट के तरह 140, 180, 200 ऐसे जाएगा, रॉकेट के तरह जाएगा। जहाँ पे जिस प्रीमियम में OI पे दिखेगा आपको सेलर निकल रहा है, मतलब माइनस हो रहा है, OI चेंज में माइनस दिखा रहा है, उसी प्रीमियम में आपको एंटर करना होगा। ठीक है, और किस प्रीमियम में एंटर नहीं करना है, आपको 24,000 हम जो रेजिस्टेंस दिखा था 24,260 का, ये देखिए 24,260 पे देखिए OI क्या यहाँ पे बढ़ रहा है, 68% ऐड हुआ है। मतलब क्या, यहाँ पे सेलर ऐड हो रहा है, सेलर इसी OI इसी स्ट्राइक पेस पे इंटरेस्ट ज़्यादा है सेल करने में। अगर इसी स्ट्राइक पेस में आप एंटर करेंगे तो आपका लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये है रूल्स नंबर क्या है, रूल्स नंबर 1 है, आपको देखना है क्या, रेजिस्टेंस और सपोर्ट चार्ट पे ढूंढना है। जिस भी इंडेक्स में ट्रेड करेंगे उसी में रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढना है। वो रेजिस्टेंस सपोर्ट ढूंढने के बाद आपको आ जाना है ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे आके आपको देखना है किस स्ट्राइक प्राइस पे OI चेंज हो रहा है, मतलब OI ऐड हो रहा है, और किस स्ट्राइक प्राइस पे OI माइनस हो रहा है। जिस स्ट्राइक प्राइस पे OI माइनस हो रहा है उसी स्ट्राइक प्राइस पे आपको एंटर करना है जब मार्केट आपको सपोर्ट का लेवल और रेजिस्टेंस के लेवल के पास आएंगे। मतलब आप पुट साइड पे एंटर करना चाहेंगे तो आपको वेट करना होगा, मार्केट जब 260 पे आएगा और 250 पे जो OI है ये OI घट रहा है, मतलब यहाँ पे 68% दिखा रहा है, ये OI दिख रहा है माइनस होके आ गया 30%, माइनस होके आ गया 20%, माइनस होके आ गया 10%। इस स्ट्राइक प्राइस पे एंटर करना है। मतलब क्या है, मार्केट 24,260 पे जाएगा, वहाँ से रिजेक्शन लेगा, नीचे आ जाएगा। आपको पुट साइड पे ट्रेड बनाना चाहिए। ऑप्शन चेन
पहले ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ के आपको ऑप्शन चेन को फॉलो करना है। जहाँ पे वाई घटेगा वहाँ पे आपको एंटर लेना है, उसी स्ट्राइक प्राइस पे एंटर लेना है जब मार्केट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में किसी भी एक लेवल पे आ जाए तो, ठीक है, तब ट्रेड बनाना है। और आपका स्टॉप लॉस आपका कैपिटल के हिसाब से आप देख सकते हैं। मेरा तो सेंसेक्स में 30 पॉइंट्स का टॉप लॉस रहता है और निफ्टी में तो 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहता है। आप अपना कैपिटल के हिसाब से देख लीजिए, अगर कैसे रिस्क मैनेज करना है, कैसे आपको कैपिटल को सेव करना है, इसी के लिए वीडियो हम मेरा चैनल में पड़ा है, आप देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए तो हम लाइव में आके आपके साथ एक साथ ट्रेड करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।